प्रेम से बोलिए सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की जय। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। प्रिय बंधुओं, हमारे सद्ग्रंथों में कहा गया है कि मरता कौन है। माया मरी ना मन मरा, ना तो माया मरती है और ना ही मन मरता है। मर मर गया शरीर, अर्थात शरीर ही मरता है, शरीर का ही नाश होता है। शरीर मर जाता है, किंतु जो माया के भी पार जा सकता है वह मन, जिसको मैं या अहम कहते हैं, वह शुद्ध चेतन ईश्वर का सनातन अंश है, जो कि अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो रंग रूप आकार से परे है और चेतन है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। वह ईश्वर का अंश जिसको जीव कहा, जीव अविनाशी है और चेतन है, अमल, मल से रहित है और उसको सुख ही रास आता है। खोजी होए तुरंत मिले पल भर की तलाश में। भावार्थ जो खोजी होता है उसको पल भर की तलाश में ही वह परमात्मा मिलते हैं। संसार में प्रत्येक मनुष्य धर्म के लिए ही पैदा हुआ है। धर्म मानव जीवन के अतीत से जुड़ा हुआ है। धर्म किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से ऊपर का विषय है। मनुष्य का पूरा जीवन विधान, जिसका नाम धर्म है, धर्म धारण करने योग्य है। धर्म को धारण किया जाता है क्योंकि कोई तो है जो इतने विशाल, विराट, प्राकृतिक आयोजन की रचना जिसके द्वारा हुई होगी, जो प्रत्येक जीवित प्राणी को प्राण शक्ति हर 24 घंटे बिना रुके, बिना स्वार्थ दिए जा रहा है। प्रत्येक प्राणी का जीवन उसी पर निर्भर है। सोचिए वह कैसा होगा जिस परमात्मा का यह संसार में विराट आयोजन चल रहा है। क्या उसका कभी गहन मन से विचार किया कि कोई पेंटर अपनी बनाई पेंटिंग में कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पेंटिंग की पेंटर द्वारा तैयार की गई पेंटिंग एक सुंदर रचना है और दोनों अलग अलग हैं। पेंटर अलग हैं और पेंटिंग अलग है। ठीक वैसा ही परमात्मा द्वारा रचा गया जड़ जगत सत्य भासित होता है, क्योंकि यह लौकिक आंखें केवल जड़ जगत को ही देखने की क्षमता शक्ति रखती हैं। ये इस जगत के लिए ही बनाई गई
परम पिता परमात्मा ने सदग्रंथों में आता है, जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व कीन करतार। जड़ और चेतन दोनों का मेल करवा के गुण और दोष से युक्त हुआ आत्म का ही विश्व पसारा है। जड़ चेतन गुण दोष से बना विश्व, संपूर्ण विश्व, यह परमात्मा की सुंदर रचना है, किंतु इनमें कुछ भी सत्य नहीं। जहाँ तक माया का संसार है, वहाँ से ऊपर परमात्मा है, जो वास्तविक सत्य धर्म है, जो कभी बदलता नहीं, जो अपरिवर्तनशील है, स्थिर है, अचल है, धर्म धारण करने योग्य है, जानने योग्य है, देखने योग्य है, बोझ योग्य है। धर्म में प्रवेश किया जाता है